जय जोहार संगवारी हो। नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल सीजी ब्लॉगर लता और उनमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग आए हैं नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल राज्योत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। क्योंकि हमारे पास वीवीआईपी पास है इसीलिए हम इस गेट से आए हैं। वैसे तो सभी लोग दूसरे गेट से आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये पास है वीवीआईपी पास। तो चलिए ले चलती हूँ आपको नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल में। तो ये देखिए, रेड कारपेट बिछा हुआ है। जो साइड में गाड़ियाँ चल रही हैं वो मंत्रियों की है और सीएम जी भी आएंगे। तो स्टेज के पीछे ही उन लोगों की पार्किंग है, तो डायरेक्ट वहीं पार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, हम लोग आ गए हैं स्टेज के पास। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मदन चौहान भी तो आएंगे। मदन चौहान जज है। साथ ही विदेशी धरती से आए हुए और एक्सेलेंसी मिसेस ग्रेस अकेलो, हेड ऑफ द मिशन, हाई कमीशन ऑफ युगांडा का स्वागत। तो इनके साथ थोड़ा सा क्लिप ली हूँ क्योंकि इन्हें हिंदी नहीं आती और मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं छोटा सा क्लिप ली हूँ और इन्हें थैंक यू बोली हूँ। प्रोग्राम तो चल रहा था, तो चलिए सबसे पहले मैं पूरा स्टॉल घुमा लेती हूँ। तो यहाँ पर है फूड स्टॉल। फूड स्टॉल में बहुत सारी वैरायटियाँ थी, लेकिन सबसे अच्छी मुझे केसर चाय लगी क्योंकि मैं चाय की बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी केसर चाय बनकर बिल्कुल तैयार है। सर जी, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ में, जहाँ ट्राइबल फेस्टिवल हो रहा है। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में हर साल ये कार्यक्रम रखा जाता है। बहुत ही भव्य रूप से रखा जाता है। तो ये देखिए, बस्तर का मेटल आर्ट बहुत ही सुंदर है। तो आइए मेरे साथ शिल्पग्राम में। तो शिल्पग्राम में ये जो एंट्री गेट है बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, तो आप लोग भी इसका मज़ा लीजिए। क्योंकि दीपावली का समय है इसलिए यहाँ बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगी। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ सजाने की चीज़ें मिल जाएंगी। छत्तीसगढ़ में कोसा की बहुत सारी वैरायटी मिलती है, तो आप लोग भी देख लीजिए, इतनी सारी वैरायटी यहाँ मिलती है। तो ये देखिए, बस्तर आर्ट जो बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ बारी बारी से और दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्टैचू बना हुआ है, जो पूरा जो परिधान है वो बस्तर से रिलेटेड है और जितने भी गहने हैं वो भी बस्तर के ही हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर ये मूर्तियाँ रखी गई हैं। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लगा। ये है तो मूर्तियाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब बोलेंगी तब बोलेंगी, ऐसे लग रहा है। इनका जो हाव भाव है बहुत ही सुंदर है। हंसता मुस्कुराता ये चेहरा, ऐसे लग रहा है जैसे बस अब बोलने ही वाली हैं, बस ऐसे ही लग रहा था। तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में खेला जाने वाला गेड़ी। तो ये देखिए, जिस कोसे की बात कर रही थी उस कोसे का ये साड़ियाँ हैं और बहुत सारी वैरायटी मिलती है। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ कॉमन चीज़ें भी मिलती हैं
तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइनर कप मिलते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी आपको चाहिए। और यहाँ पर खिलौने भी मिलते हैं बच्चों के। अब ले चलती हूँ मैं वहाँ जहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे बर्तन मिलते हैं यहाँ पर। और ये फेस्टिवल का समय है, अभी दीपावली है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे दिया, डिज़ाइनर दिया रखा हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर है ना। और ये है कुकर। ये कुकर है, कितने का है? 250। कुकर की आवश्यकता नहीं थी मुझे, तो मैं ली हूँ कढ़ाई। ये जो बगल में रखा हुआ है, ढक्कन समेत मुझे 150 में कढ़ाई मिल गया था, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल है लता जंगेल के नाम से, तो मैं इसीलिए उस चैनल के लिए ही ली हूँ। तो गांव में जैसे घर रहता था उस प्रकार से बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ खादी ग्राम उद्योग में। तो यहाँ पर खादी से बना बहुत सारा वैरायटी है। तो चलिए अब मैं ले चलती हूँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में। यहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल की व्यवस्था की गई है। यहाँ हर घर में, गांव हो या शहर हो, हर घर में नल की व्यवस्था की जा रही है और बहुत लोगों को इसकी सुविधा मिल भी चुकी है। यहाँ सोलर सिस्टम भी है, ये देखिए। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई जा रही है जो तीजन बाई का है। ये पंडवानी गायिका है श्रीमती तीजन बाई। और ये है बस्तर का बहुत ही सुंदर, जो डांस करते हैं तो इसे ऐसे हाथों में लेकर डांस करते हैं। राउत लोग भी इसे हाथों में लेकर राउत नाचा भी करते हैं। तो ये देखिए बस्तर आर्ट। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है। इन पेंटिंग्स को ऐसे देखकर ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल साक्षात खड़े हों। तो ये देखिए बच्ची को। और ये है छत्तीसगढ़ की वेशभूषा और गहने। और ये पारंपरिक साड़ियाँ हैं और ये पूरे गहने हैं। और ये है छत्तीसगढ़ का वाद्य यंत्र। बहुत सारे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए ले चलती हूँ लोक निर्माण विभाग में। गांव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। तो ये देखिए राजनांदगांव जिला का। तो चलिए ले चलती हूँ जल संसाधन विभाग में। तो यहाँ पर देखिए बांध बना हुआ है। बांध से किसानों को बहुत ही लाभ होता है। उनकी जो खेती होती है उन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि पानी बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो ये देखिए लहलहाता हुआ खेत। हम सभी का जो जीवन है वो अनाज पर टिका हुआ है। तो पानी अगर भरपूर मात्रा में मिलेगा तो खेत भी बहुत ही अच्छे से, फसल बहुत ही अच्छे से होगा और हम सभी को अनाज भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो ये देखिए ये बहुत ही सुंदर बांध की व्यवस्था की जाती है इस विभाग के द्वारा। बस छोटा सा डेमो के रूप में इसे दर्शाया गया है। तो चलिए मैं ले चलती हूँ ऊर्जा विभाग में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि पानी से बिजली बनती है, लेकिन हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो गौठान की व्यवस्था की गई है। जगह जगह गौठान की व्यवस्था की गई है, जहाँ बहुत सारे गायों को रखा जाता है और उनसे जो गोबर मिलता है उनसे बिजली पैदा करते हैं। तो ये देखिए गोबर से बिजली बनाई जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल बिजली की हेल्प से हमारी खेतीबाड़ी भी बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए बहुत ही सुंदर दर्शाया गया है यहाँ पर।
इससे ग्रामीण विद्युतीकरण में विस्तार होता है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर, पूरे गांव में पूरा बिजली रहता है। बिजली की हेल्प से पंप चलते हैं और उनकी सिंचाई भी बहुत ही अच्छे से होती है। तो ये देखिए सोलर सिस्टम से भी बिजली उत्पादन होती है। तो चलिए ले चलती हूँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में। यहाँ पर जो समूह की महिलाएं हैं या जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, ये सब मिलजुल कर सोप बनाया जाता है। ये देखिए साबुन है, शहद है और बहुत सारी वैरायटी रखी हुई थी और बड़ी बनाई गई है। ये देखिए, और मिर्च, दही वाला मिर्च है और बहुत सारी वैरायटी थी। यहाँ पर बिस्किट वगैरह भी बनाया गया था। तो चलिए बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये गोबर का है कि मिट्टी का है? पाउडर, गोबर और मिट्टी तीनों मिक्स कर। अच्छा, पहले तेल लगाते हो? तेल लगता है ना। अच्छा, चिपके ना इसीलिए। तो ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे पॉट बनाए गए हैं जिसमें डायरेक्ट ही हम बीज लगा सकते हैं और वो जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो डायरेक्ट ही हम ज़मीन में या गमला में लगा सकते हैं। यहाँ गोबर की बहुत ही सुंदर सुंदर दिया भी मिलता है। गोबर की बहुत सारी वैरायटी मिलती है यहाँ छत्तीसगढ़ में। दीपावली में क्योंकि हमें इस धान की बालियों का पूजा करना पड़ता है तो बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन में बना हुआ मिल जाता है। और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और जिनकी झोपड़ियाँ हैं उन्हें ऐसे एकल बत्ती के हिसाब से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से उनको मकान बनाकर दिया जाता है। चलिए चलते हैं खनिज विभाग में। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्टोन्स मिलते हैं और कोयले का खदान भी है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर मेटल से बना आइटम्स रखा हुआ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी आपको चावल की। तो यहाँ पर है ब्लैक राइस 120। ये क्या क्या चीज़ में फ़ायदा होता है? शुगर रहता है ना मैडम, उन लोग को मतलब खाने से कंट्रोल रखता है। तो ये है ब्लैक राइस, रेड राइस और ये वाइट राइस। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर बैगा जनजाति में। तो यहाँ पर अपनी अपनी वेशभूषा और आभूषण पहने हुए हैं और यहाँ पर हैं उनकी खाद्य सामग्रियाँ। ये देखिए इतनी सारी खाद्य सामग्रियाँ हैं। और यहाँ पर है वस्त्र और आभूषण बैगा जनजातियों की। ये देखिए इतनी सारे सब वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये देखिए आग की खोज। ये क्या है? हाँ, बजाओ ना, बजा सकते हो?
यहाँ डांस कर रही थी क्योंकि मुझे आता नहीं है, फिर मैंने डांस करी। राज्योत्सव कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय